कालीबंगा सभ्यता। इसका नाम तो आपने सभी ने सुना होगा। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान में हनुमानगढ़ ज़िले में पाई जाती है और ये बहुत प्राचीन सभ्यता है। आज इस वीडियो में कालीबंगा सभ्यता के बारे में बहुत कुछ हम जानेंगे। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ ये टॉपिक लगता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास रहेगा। पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा। कालीबंगा सभ्यता आप जानते हैं मित्रों, कालीबंगा सभ्यता के बारे में आपने जो कुछ पढ़ा है वो आज इमेज के रूप में भी देख लीजिएगा कि कालीबंगा सभ्यता में किस प्रकार के अवशेष मिले थे और किस प्रकार का यहाँ पर खुदाई में चीज़ें सामने आई थी। तो चलिए मित्रों, पढ़ते हैं कि कालीबंगा सभ्यता में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। देखिए साथियों, राजस्थान के इतिहास की सभ्यताओं की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है कालीबंगा सभ्यता का। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा जो शब्द है ये सिंधी भाषा का शब्द है, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। बात करें इसकी खोज की तो कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने 1952 में की थी। इसका समय जो था, कालीबंगा सभ्यता का जो टाइम माना जाता है वो 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना जाता है। आप स्ट्रिक से समझ सकते हो खोज को। अम्ल काला यानी कि कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की थी। आगे देखिए, खोज तो अमलानंद घोष ने 1952 में कर दी थी, लेकिन इसकी खुदाई चालू हुई थी 1961 में, जिसको करने वाले थे B.V. लाल यानी कि ब्रजवासी लाल, B.K. थाकर यानी कि बालकृष्ण थापर। यह घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी के किनारे है मित्रों। कपाल छेदन यानी हाइड्रोस्पोलिश शल्य चिकित्सा के यहाँ प्रमाण मिले हैं, यानी कि एक खोपड़ी मिली है, एक बच्चे की खोपड़ी मिली है जिस पर 6 छिद्र मिले हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। कालीबंगा सभ्यता में जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, जिसमें 2 फसल उगाया करते थे, या तो गेहूं या जौ और चना। इनमें से या तो गेहूं या जौ इनमें से कोई एक उगाते थे और चना, ये 2 फसल उगाया करते थे। लकड़ी की नाली के अवशेष यहाँ प्राप्त होते हैं। कालीबंगा जो सभ्यता है वो दीनहीन बस्ती यहाँ पर मिली है। दीनहीन बस्ती का मतलब है यहाँ कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं। सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य भी इसी सभ्यता में देखने को मिलते हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था दशरथ शर्मा ने। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। अंडाकार कब्रें यहाँ पर मिलाई हैं, जिन्हें चिरायु कब्रें भी कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि कालीबंगा सभ्यता में कब्रिस्तान भी मिला है। 7 हवन कुंड और युगल समाधियां भी यहाँ पर देखने को मिली हैं। इसके अलावा एक पल्ले का दरवाज़ा मिला है, खिलौना बैलगाड़ी मिली है, लकड़ी की नाली मिली है, कलश समाधान मिला है और बेलनाकार मोहरें मिली हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, यहाँ मंदिर, मातृशक्ति की मणि मूर्ति व जल निकासी का अभाव मिला है। बेलनाकार मोहरें यहाँ पर मिली हैं। अलंकृत ईंटों के अवशेष मिले हैं, यानी ईंटें जो है वो अलंकृत हैं। इसके उत्खनन में 5 स्तर सामने आए हैं, जिनमें प्रथम 2 स्तर हड़प्पा से भी प्राचीन हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इस आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है, प्राक हड़प्पा और हड़प्पा। यानी प्राक हड़प्पा में पहले के 2 स्तर आते हैं और हड़प्पा कालीन में 3 स्तर आते हैं। कालीबंगा एक सुव्यवस्थित रूप से बसा नगर था। ध्यान रखना, नगरीय सभ्यता है ये। तो एक नगर था। मिट्टी की ईंटों को धूप में सुखाकर मकान बनाते थे। जैसा मैंने आपको शुरुआत में इमेज में दिखाया था कि यहाँ पर मिट्टी की ईंटों के मकान बनाए जाते थे, जिनको धूप में सुखा लिया जाता था। बर्तनों का रंग लाल है, जिन पर काली व सफ़ेद रेखाएं खींची गई हैं। लाल रंग के बर्तन हैं जिन पर काली और सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई हैं।
यह एक नगरीय प्रधान सभ्यता थी। ध्यान रखने वाली चीज़ है कि कालीबंगा नगरीय सभ्यता थी। कालीबंगा कांस्य युगीन सभ्यता थी और अगर हम बात करें तो इसका समय 6000 वर्ष से भी पुराना माना जा सकता है। हड़प्पा से भी ये प्राचीन सभ्यता थी। तो इस प्रकार से मित्रों, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना है तो कालीबंगा से संबंधित महत्वपूर्ण सारे फैक्ट जो है वो यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने साथियों को अवश्य शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जाते जाते इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।